गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ मैथ्स। तो दोस्तों मैं वापस आपके लिए फिर आज के इस वीडियो में लेकर आया हूँ वर्क एंड वेजेस का पार्ट 6, जिसमें मैं आपको कुछ नए तरीके क्वेश्चन सिखाऊंगा। आज फिर इस वीडियो में हम लोग कुछ नए प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप चीज़ों को रेगुलरली फॉलो कर रहे होंगे और आपने पिछली सारी वीडियोस देखी हैं। यदि नहीं देखी तो जाकर के चैनल पर जो प्लेलिस्ट है उस पर जाकर के देखिएगा, सारी वीडियोस को देखेंगे आप, तो आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो बहुत ही स्ट्रांग हो जाएंगे और आपको बहुत ही अच्छे से ये पूरा टॉपिक समझ में आएगा। आज ये हमारा 6वां पार्ट है। ऑलरेडी मैंने 5 पार्ट डिस्कस कर रखे हैं, जिसमें मैंने एक अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करवाए हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी यदि आपने सारी वीडियोस कवर किए होंगे। तो यदि ऐसा नहीं किया तो आप जाकर के अभी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, मैं उम्मीद करूंगा कि आप चीज़ों को बढ़िया से देख रहे होंगे, रेगुलर इन चीज़ों को फॉलो कर रहे होंगे, जिससे आपके एग्जाम में आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। और ये आपका टॉपिक एकदम कंप्लीट बेसिक से मैंने कवर करवाया। ओके, तो मैं उम्मीद करूंगा दोस्तों कि सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ आप लोग बढ़िया होंगे। तो इसी नोट के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का ये अपना सेशन। उम्मीद करते हैं कि सब कुछ बढ़िया हो। ओके, चलिए तो ध्यान देना है। हम लोग आज के इस सेशन में स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के साथ। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं बोर्ड पर लिखा हुआ है, तो हम लोग मिलकर के इसे करना शुरू करते हैं। चलिए, यदि 5 पुरुष एवं 7 लड़के मिलकर 6 दिनों में 3825 रुपए अर्जित करते हैं, या मैं कहूं 3825 रुपए अर्जित करते हैं। 2 पुरुष एवं 3 लड़के मिलकर 4 दिनों में 1050 रुपए अर्जित करते हैं, तो 7 पुरुष एवं 6 लड़के मिलकर कितने दिनों में 22,500 रुपए अर्जित करेंगे। मतलब देखिए दोस्तों, आपको ये बात समझ में आनी बहुत जरूरी है कि आखिर क्वेश्चन का लॉजिक क्या है, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है और आपसे पूछना क्या चाह रहा है। देखिएगा, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा कि 5 पुरुष और 7 लड़के हैं, किसी काम को मिलकर के 6 दिनों में पूरा करते हैं। क्लियर है? ओके, और उन्हें उन 6 दिनों के काम के मिलते हैं 3825 रुपए। और उसी काम को, काम अलग नहीं है, काम वही है, 2 पुरुष एवं 3 लड़के मिलकर के 4 दिनों में पूरा करते हैं और उन्हें उस काम के 1050 रुपए मिलते हैं। लेकिन जब 7 पुरुष एवं 6 लड़के मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करें जिससे उन्हें 22,500 रुपए मिले, मतलब बहुत ही ज्यादा अमाउंट है, बड़ा अमाउंट है। चलिए, तो हम लोग समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों कि आखिर ये क्या वजह है जिससे ऐसा हो पा रहा है। ओके, मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग चीजों को ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए तो हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा कि 5 पुरुष मैंने पुरुष को मैं लिख लेता हूं आपके लिए यहाँ पर 5 M फॉर मेल और आपका 7 चाइल्ड। ओके, चलिए मिल करके 6 दिनों में जो उन्हें हासिल होता है वो कितना हासिल हो रहा है, 3825 रुपए। वही एमडीएच का कॉन्सेप्ट। हम क्या करेंगे, दोनों के काम को, क्योंकि काम तो जानते हैं आप समान ही है, तो काम क्या करेंगे, हम काम को बराबर कर देंगे। क्लियर है? तो काम को जो बराबर कर देंगे दोनों चीजों को, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आप ध्यान से देखेंगे यदि, तो 2 पुरुष 2 मेल और आपका 3 बॉयज 3 आपको चाइल्ड। ओके, किसी काम को कितने दिन करेंगे, 4 दिन में क्या करेंगे, पूरा करेंगे, तो उन्हें मिलेंगे 1050 रुपए। ऐसा हमने क्यों किया दोस्तों, ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि यहाँ से हमें पुरुष और लड़कों की क्षमता का पता लग जाएगा। यदि क्षमता का पता लग जाएगा तो आगे हम आसानी से पता लगा लेंगे कि 7 पुरुष एवं 6 लड़के कितने दिनों में 22,500 रुपए अर्जित करेंगे। ओके, तो आ जाएगा, हम लोग एक बार के लिए इसे क्या करते हैं, करने का प्रयास करते हैं। ओके, चलिए तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको काटने का प्रयास काटते हैं। तो हम लोग इसे काटेंगे। ध्यान दीजिएगा, मैं 25 से इसे काट देता हूँ। 25 से कम 25 बचेगा, यहाँ से 13 और 2 132, 25 पंचे 125, बचेगा आपका 7 और 5, तो हो जाएगा आपका दोस्तों 25 हो जाएगा दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 25 3 75। क्लियर? यहाँ पे आप काटेंगे तो 25 चौको 100। क्लियर है? 25 चौको 100 और हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान देंगे आप तो हो जाएगा 25 दूनी 50। क्लियर? अब आप इसको यदि काटेंगे, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से यदि आप देखेंगे तो ये कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, कट रहा है, बिल्कुल नहीं कट रहा है। तो आप एक काम करेंगे कि आप इसे 2 से काट दें। 2 से काटेंगे कितनी बार कट जाएगा, 3 बार, तो इसे 2 से काटेंगे कट जाएगा 2 बार। ओके, आप इसे 2 से काट दीजिए, कितना बार कटेगा, 21 बार। इसे आप 3 से काट दीजिए तो ये हो जाएगा दोस्तों 5 और आपका 1। आप वापस इसे काट सकते हैं, 3 से काटेंगे हो जाएगा आपका 7, 3 से काटेंगे हो जाएगा आपका 17। आप एक काम करेंगे, 17 को इधर लाकर गुणा कर दीजिए और 7 का गुणा कर दीजिए आप इधर। तो हम लोग करते क्या है कि थोड़ा सा हम ऊपर से क्वेश्चन को मिटा लेते हैं, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा आप लोग,
थोड़ा सा मैं प्रश्न को ऊपर से मिटा लेता हूँ जिससे आपको थोड़ा जगह हो जाए, इसमें करने में आसानी हो क्वेश्चन को। चलिए ध्यान देंगे आप लोग। तो आप क्या करेंगे, 7 का गुणा हम यहाँ कर देंगे। 7 का गुणा मैं यहाँ पे डायरेक्टली कर रहा हूँ इस 5m में, तो हो जाएगा आपका 35m। ध्यान देंगे आप। प्लस आप 7 का गुणा 7c में करेंगे तो हो जाएगा आपका 49c। ओके, इज इक्वल्स टू 17 गुणा आप इधर कर देंगे तो हो जाएगा आपका 34m, और हो जाएगा आपका दोस्तों 51c। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब आप एक काम करेंगे, 34m को इधर लाएंगे, 35m के साथ घट करके कितना बचेगा, m बचेगा, और आप 49c को उधर ले जाएंगे तो बचेगा आपका ट्वाइस ऑफ c। इसका मतलब मैन और आपके चाइल्ड की जो क्षमता हो गई वो क्या हो गई, 2:1 हो गई। यहाँ तक की बात आपको क्लियर हो गई होगी और बिना डाउट के आप एकदम सारी चीजों को समझ गए होंगे। ओके, अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब जो हमें प्रश्न पूछा गया है उस बात को हमें निकालना है, तो हम लोग उस क्वेश्चन को यहाँ पे करते हैं। चलिए ध्यान देंगे आप लोग। तो हमें करना क्या है, आप देख रहे हैं, आपने देखा होगा, यदि नोट किया है आपने क्वेश्चन में बोला गया है कि 7 पुरुष 7p + 6 बॉयज, या 6 मैंने लड़कों को c से रिप्रेजेंट किया तो मैं कहा c। ओके, कितने दिनों में 22,500 रुपए क्या करेंगे, अर्जित करेंगे। तो देखिए एक बात आप समझिएगा, जो काम ये कर रहे थे वही काम ये कर रहे हैं और वही काम ये कर रहे हैं। क्लियर है, तो काम तो समान है ना। तो एक बात आपको दिनों की संख्या निकालनी है, 7 पुरुष और 6 लड़कों की दिनों की कितने दिनों में 22,500 रुपए अर्जित करेंगे। तो आप क्या करेंगे, इस काम को आप तो चाहे इसके बराबर कर दें, इस पूरी चीज के, या चाहे आप इस पूरी चीज के बराबर कर दें। तो मैं इसके बराबर कर देता हूं। तो मैंने कहा 2m, ध्यान दीजिएगा मैंने यहाँ पे गलती से p लिखा है, यहाँ पे m है आपका क्योंकि हमने m कहा है, प्लस आपका 3c इंटू हो जाएगा दोस्तों 4 अपॉन हो जाएगा, ये हो जाएगा 1050। क्लियर है। अब हमें करना क्या होगा, हमें करना होगा कि m के स्थान पर m की क्षमता मतलब पुरुष की क्षमता, और c मतलब c के स्थान पर लड़कों की क्षमता हमें रखनी होगी जो हमने निकाली है। 7 इंटू हो जाएगा दोस्तों 2, प्लस हो जाएगा आपका 6 इंटू 1 अपॉन हो जाएगा आपका 22,500। यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क, क्योंकि आपको दिनों की संख्या निकालनी है। यहाँ पे जब आप रखेंगे दोस्तों तो हो क्या जाएगा, 4 प्लस हो जाएगा दोस्तों 3, और अपॉन हो जाएगा आपका 1050 इंटू हो जाएगा आपका दोस्तों 4 हो जाएगा। अब इसको थोड़ा कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास थोड़ा जगह की कमी है, लेकिन मैं एक बार के लिए आप समझ रहे होंगे, ये बात यदि आप समझ गए होंगे तो मैं यहीं पे मिटा के लिख लेता हूँ। 7 दूनी 14 और 6 20, यहाँ पे हो जाएगा आपका 7 गुणे 4। चलिए ये बात आपको नोन होगी तो मैं थोड़ा सा यहीं पे एडजस्ट कर लेता हूँ इसे। प्लीज थोड़ा सा केयरफुली ध्यान देंगे तो आपको बढ़िया चीजें समझ आ जाएंगी। इससे बढ़िया क्वेश्चन, इससे ज्यादा बड़ा क्वेश्चन आपके इस टॉपिक में बिल्कुल नहीं बन सकता है। यही अपने आप पे एक अच्छा क्वेश्चन है, जो कि थोड़ा सा अपने आप में कहते हैं कि कई बार थोड़ा सा ज्यादा चीजें होती हैं जहां थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन ज्यादा करनी होती है। तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 14 6 20, और ये आपका क्वेश्चन मार्क ऑलरेडी है। यहाँ पे हो जाएगा आपका 7 गुणे 4। अब क्या करेंगे, आप इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। ओके चलिए हम लोग करते हैं। तो मैंने काम का क्या किया, 25 नहीं है 225 00, यहाँ से हो जाएगा 25 चौको 100, और क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा 25 दूनी, ध्यान दीजिएगा 50। आप 7 से काटेंगे इसको कितनी बार कटेगा दोस्तों, 6 बार कट जाएगा। क्लियर है। अब एक काम करिए, आप इसको 2 से काट दीजिए 2 बार, इसको काट दीजिए आप 3 बार। अब 3 से काटेंगे इसको कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 300 हो जाएगा। तो क्या आप 20 से काट दीजिए इसको, अब 20 से जैसे इसको काट देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 15। क्लियर है, हो जाएगा। चलिए तो इसका मतलब हो गया कि क्वेश्चन क्या है, हमसे पूछा क्या गया था, हमसे पूछा ये गया था कि कितने व्यक्तियों की संख्या, ध्यान दीजिएगा आपसे ये बात पूछी गई थी कि 7 पुरुष एवं 6 लड़के मिल करके कितने दिनों में 22,500 रुपए अर्जित करेंगे। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका 15 दिन। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये पूरा प्रश्न समझ में आ गया होगा और इस प्रश्न को आपको समझने में बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ओके ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो रही है लगता है, आंसर कहीं पे 30 हो रहा है, जो हम लोग कहीं मिस्टेक कर पा रहे हैं। एक मिनट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये आपका 2 रह गया था, यहाँ पे ध्यान देंगे आप 20 से काटेंगे इसको तो आपका ये 15 आएगा, और ये आपका 2 रह गया था जिसकी वजह से इसका आंसर हो जाएगा आपका 30। मतलब क्या होगा दोस्तों, मैं आपको पूरी बातें समझाता हूँ, जो मैंने पूरी लॉजिक समझाया है, यदि केयरफुली ध्यान देंगे तो आपको बढ़िया समझ में आ जाएगा। अदरवाइज इसके बावजूद यदि आपको नहीं समझ में आता तो मैं चीजों को एक बार वापस से पूरी चीजों को एक साथ समझाता हूँ। ध्यान दीजिएगा, जो क्वेश्चन था वो ये था कि 5 पुरुष 7 लड़के मिल करके 6 दिनों में 3,825 रुपए कमाते हैं या अर्जित करते हैं। और फिर आगे बोला गया था कि 2 पुरुष एवं 3 लड़के 4 दिनों में 1050 रुपए अर्जित करते हैं। तो आप जानते हैं कि जो काम है वो तो एक ही है, जो काम एक ही है, दोनों चीजों को आपने बराबर किया, वहां से मिला क्या आपको
पुरुष और लड़कों की क्षमता का पता लग गया, जो हमारे पास आया था M/C, M चूंकि मेल, फॉर मैंने पुरुष को मेल कहा और आपने C फॉर चाइल्ड, 2/1 आ गई। अब आपने क्या किया, अब आपको निकालना ये है कि 7 पुरुष और आपका 6 लड़के कितने दिनों में 22,500 रुपये अर्जित करेंगे। तो काम के आधार पर दोनों कामों को हमने क्या कर दिया, बराबर कर दिया। दोनों कामों को बराबर करने के बाद हमने क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकाली। क्वेश्चन मार्क आपका ये है कि दिनों की संख्या, कि आखिर वो दिनों की संख्या क्या थी जिसमें 7 पुरुष और 6 लड़कों ने मिलकर के काम किया तो उन्हें उस काम के 22,500 रुपये मिले। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से। यदि नहीं आई, कोई आपको लगता है कि नहीं इसके बावजूद भी आपको अभी और अच्छे समझने की जरूरत है, तो एक बार वीडियो को आप पीछे से जाकर वापस देखेंगे तो आपको बात अच्छे से समझ में आ जाएगी। चलिए दोस्तों, तो हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जिसमें मैं आपको एक नया तरीके का क्वेश्चन और बढ़िया क्वेश्चन आपको करवाता हूँ। ओके, आ जाइए आप सभी लोग। ओके दोस्तों, तो आ जाइए, ये हमारा अगला क्वेश्चन है। तो हम लोग सीखते हैं इस क्वेश्चन से कुछ नई बातें, कुछ नया तरीका कि क्या होगी, कुछ नई अप्रोच। आ जाइए। ओके, तो क्वेश्चन है, यदि 45 महिलाओं को 48 दिनों की मजदूरी 46,575 रुपए है तो कितने पुरुष 16 दिनों में 17,250 रुपए अर्जित करेंगे। अगर पुरुष की दैनिक मजदूरी, थोड़ा सा गलती होगी क्वेश्चन में, अगर पुरुष की दैनिक मजदूरी महिलाओं की दैनिक मजदूरी से दोगुना हो। थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, अगर पुरुष की दैनिक मजदूरी महिलाओं की, ध्यान देना, महिलाओं की दैनिक मजदूरी से दोगुना हो, की दैनिक मजदूरी, थोड़ा क्वेश्चन लिखने में थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी, दैनिक मजदूरी से दोगुना हो, तब दैनिक मजदूरी से दोगुना हो। जब भी आपके इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आपको करना क्या होता है दोस्तों, आपको करना क्या होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो काम कर रहे हैं दोनों वो एक ही है, काम मतलब काम तो एक ही होगा डेफिनेटली, तो काम के जो रुपए उनको अलग अलग मिल रहे हैं क्योंकि उनकी क्षमताएं अलग अलग है, उनको काम करने का जो दिन है वो अलग अलग है, इसकी वजह से उनको रुपए अलग अलग मिल रहे हैं, इसीलिए हमने इसको ऐसा किया। तो हम करेंगे क्या, ध्यान देंगे आप सभी लोग, 45 महिलाओं को मैं लिखता हूँ फीमेल। ओके, तो 45 एफ क्या है, एफ डिनोट कर रहा है उनकी क्षमता को। तो 45 महिलाएं 48 दिनों में कितना अर्जित करती हैं, 46,575 रुपए। चलिए, तो उसी काम को ध्यान देना है आपको, कितने पुरुष, तो आपको पता नहीं है तो आपने कहा क्वेश्चन मार्क, और उनकी क्षमता क्या होगी, मैंने एम से डिनोट किया, जिसको मैंने कहा एम फॉर मेल। 16 दिनों में कितना अर्जित करेंगे, 17,250 रुपए अर्जित करेंगे। तो ये दोनों चीजें बराबर हैं ये, लेकिन दोनों तभी सॉल्व हो पाएंगे जब आपको उनकी क्षमताओं, किनकी क्षमताओं, पुरुष और महिला की क्षमताओं के बीच का एक संबंध पता होगा, जो कि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। अगर पुरुष की दैनिक मजदूरी क्यों, क्योंकि ये कहाँ से क्षमता हुई, आप दोस्तों जानते हैं कि जो क्षमता होती है वो मजदूरी के ही अनुपात में होती है, मतलब समझिएगा, जो मजदूरी मिलती है वो क्षमता के अनुपात में ही मिलती है, इसका मतलब क्षमता भी क्या होगी, मजदूरी के अनुपात में होगी। दोनों बातें एकदम से एक दूसरे के सही है। चलिए, तो ध्यान दीजिएगा, पुरुष की जो मजदूरी है, दैनिक मजदूरी, मतलब मेल की जो दैनिक मजदूरी है वो महिलाओं, मतलब फीमेल की दैनिक मजदूरी से क्या है, दोगुना है। इसका मतलब है दोस्तों कि m के स्थान पर आप 2f लिख सकते हैं। तो एक बार मैं इक्वेशन को वापस लिखता हूँ, 45f इंटू 48। आपको लॉजिक समझना है और थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है, और जो आपका आंसर होगा आपके सामने होगा, बिल्कुल भी लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। तो आप m के स्थान पर क्या रखेंगे, 2f रखेंगे। ऐसा क्यों रखेंगे, क्योंकि दोस्तों आपको पता है, ये बात साफ कि प्रश्न में बताया गया है कि पुरुष की दैनिक मजदूरी महिलाओं की दैनिक मजदूरी से क्या है, दोगुना है, इसलिए मैंने ऐसा लिखा। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं सिंप्लीफाई कर दूंगा इन चीजों को, जिसे f से f आपका कैंसिल हो जाएगा और आपका 16 से क्या और 3 बार में कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है। चलिए, अब बाकी बची चीजों को हम क्या कर लेते हैं, सॉर्ट आउट कर लेते हैं। तो एक बार मैं ट्राई करता हूँ, क्या ये 25 से घट जाएगा क्या, और ट्राई करिए, आप सभी लोग मिलकर करेंगे हम लोग, ठीक है, ध्यान देंगे। तो 25 आप काटेंगे जब इसके एक बार, बचेगा क्या आपका 215, तो 25 और 200 बचेगा 15 और 7 157, 25 छक्का 150 बचेगा आपका 7 और 5 मतलब कट जाएगा। यहाँ देखें तो हो जाएगा आपका 25 छक्का 150 बचेगा आपका 22 और 5 मतलब कट जाएगा। ध्यान दीजिए, 25 से कम 25 बचेगा क्या, यदि 25 होता तो ये, यदि 50 होता तो 25 बचता, लेकिन 46 से 4 कम है तो 21 बचेगा। 21 और 5 215, तो 25 अट्ठे 200, 15 बचा और 7, तो 25 छक्का 150 बचेगा क्या आपका 7 और 5 25 नहीं 75। यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे काटेंगे 25 छक्का 150 बचेगा आपका 22 और 5, तो 25 नहीं आपका 225 और ये आपका 0। ओके, क्लियर है। चलिए, क्लियर है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप देखो 9 से ये ऊपर कट रहा है 45, क्या ये 9 से कट रहा है क्या, तो आप देखेंगे कि 6 3 9 और 9 18 कट रहा है डेफिनेटली। तो आप एक काम करिए, 9 से काट दीजिए इसको, 9 पना 45, 9 से काटेंगे इसको 9 दूनी 18 और 9 सत्ते 63। क्लियर है, यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब एक काम करते हैं, हम लोग थोड़ा डायरेक्ट करते हैं। डायरेक्ट क्या करेंगे मैं आपको समझाता हूँ।
देखिएगा हम लोग काटते हैं इसको 23 से, 23 से कट जाएगा, 23 का 69 मतलब 30, और ये कट जाएगा 23 से कितनी बार, 9 बार। 23 नहीं होता दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, मैं इसको बढ़ाते चला जा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल समझेंगे नहीं, बस मैं सिंप्लीफाई करते चला जा रहा हूँ। आप ध्यान देंगे मेरे शब्दों पर मैं क्या बोल रहा हूँ, तो उसी हिसाब से मैं करता भी जा रहा हूँ, क्योंकि कैलकुलेशन है थोड़ा सा आपको करना ही होगा। ओके, आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ने के बाद मैं एक काम करता हूँ कि मैं इसे एक काम कर लेता हूँ, डायरेक्टली कर लेता हूँ थोड़ा सा, कि मैं इसे 3, क्योंकि डिनोमिनेटर की वैल्यू है 9, तो हम क्या करेंगे, इसको 3 से वापस काट देंगे, तो ये बचेगा आपका 3। क्लियर है, ये 3 बचा आपका, मैं यहाँ थोड़ा लिख लेता हूँ जिससे आपको आसानी हो। यहाँ ऊपर बचा आपका 5, क्लियर है, ऊपर बचा आपका 5, नीचे बचा आपका, ये आपका डिनोमिनेटर में बचा आपका 3, और इधर क्या बचा आपका दोस्तों, इधर बचा आपका क्वेश्चन मार्क 2, क्वेश्चन मार्क बचा है, और आपका 2 बचा हुआ है, और यहाँ पे बचा हुआ आपका 30। आप एक काम करेंगे, आप इसको काट देंगे 3 को 10 बार, क्लियर है। अब 2 से काटेंगे 10 को 5 बार, तो 5 आ जाएगा इधर, 5 पलट के इधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ जाएगी 25। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया दोस्तों कि आपको जो पूछा गया था कितने पुरुष, तो 25 पुरुष होंगे। ध्यान दीजिएगा 25 पुरुष होंगे जो कि कितने दिन काम करेंगे, 25 पुरुषों की, ध्यान दीजिएगा 16 दिन में 17,250 रुपए अर्जित करेंगे। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। यदि ऐसा है तो अब आपको क्वेश्चन एकदम क्लियर हो गया होगा कि करना क्या है। एक बार मैं वापस आपको रिपीट करता हूं कि आपको करना क्या होगा। यहाँ पे इस तरह के प्रश्नों में जब भी आपको इस तरह के प्रश्न दिखाई देते हैं तो आप दोनों की कामों को बराबर कर दें। दोनों के कामों को बराबर करने के बाद उनकी क्षमता के बीच में ये पता लगा ले, क्या उनकी क्षमता, मतलब जो पुरुष है और महिला है, क्या उनकी क्षमता के बीच का कोई संबंध दिया गया है। यदि ऐसा है और ऐसा क्वेश्चन में बनेगा तो डेफिनेटली आपको ये बात दी जाएगी। क्षमताओं के बीच में क्षमता, ऐसा नहीं कि क्षमता लिखा हुआ है, यहाँ पे मजदूरी के बारे में लिखा हुआ है, पर आप जानते हैं जो मजदूरी है वो क्षमता के अनुरूप ही बांटी जाती है, क्षमताओं के अनुपात में ही बांटी जाती है। तो आप इजीली वहां से फाइंड आउट कर लेंगे, दोनों चीजों को बराबर करेंगे और कैलकुलेशन करके जो आपसे दिनों की संख्या है वो आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये बातें जो मैंने आपको सिखाई इस पूरे टॉपिक में, ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। इसके बावजूद यदि कोई भी ऐसी बात है जो आपको नहीं समझ आती है, आपको लगता है कि अरे क्या है, ये कैसे आ गया, वीडियो को रिमाइंड करके देखिए, नहीं आता उसके बावजूद आप कमेंट करिए। तो आप जब कमेंट करेंगे तो आपके कमेंट का तो रिप्लाई करूंगा, या तो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में उस पूरी बात को मैं एक्सप्लेन करूंगा। आप क्वेश्चन नंबर डाल देंगे तो उस हिसाब से हम आपका जो डाउट है वो क्लैरिफाई करवाएंगे। बिल्कुल इसमें कोई संकोच की बात नहीं है। बस आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आपको रेगुलर चीजों को फॉलो करते रहना है, रेगुलर वीडियोस को देखना है। ओके, और आपको यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा, और हमारे चैनल द वर्ल्ड ऑफ मैथ्स को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आपको जब हमारी वीडियो अपलोड की जाती है तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, जिससे आपको ये पता लग जाए कि हाँ कोई नया टॉपिक है जो स्टार्ट किया गया है, आप उसको देख पाएं, समझ पाएं और सीखें, और आगे के एग्जाम को अपने क्रैक करें, जिस एग्जाम को आप क्रैक करना चाहते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि जो मैथ्स है उसका थोड़ा सा चीज़ें अलग होती हैं। मैं बैंकिंग की थोड़ा मैथ्स थोड़ा डिफरेंट होती है, कैलकुलेशन ज़्यादा होते हैं, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, न्यूमेरिकल चीज़ें पूछ जाती हैं, न्यूमेरिकल चीज़ें ज़्यादा पूछ जाती है उस पर। लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल डिफरेंट होती है, मैथ्स तो मैथ्स ही होती है, थोड़ा सा चीज़ें अप्स एंड डाउन्स होती हैं, बाकी चीज़ें लगभग सिमिलर होती हैं। एक बात ये ध्यान दे लो, मैं ये बात कहता हूँ, एसएससी की मैथ में आएगी तो आप उसमें भी 2 गुणे 2 4 करोगे। बैंक की मैथ्स आएगी तब भी वहाँ पे आप क्या करोगे, आप 2 गुणे 2 4 ही करोगे। इसका मतलब ये नहीं कि मैथ्स बदल जाएगी, बिल्कुल ऐसा नहीं होता दोस्तों। मैथ्स के करने का अप्रोच एकदम करेक्ट होता है और वही आपको करना है। तो आप रेगुलर चीज़ों को फॉलो करते जाइए। अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा, नेक्स्ट जो टॉपिक होगा, उस पर हम स्टार्ट करने वाले हैं पाइप एंड सिस्टम, जिससे मैं पूरा टॉपिक एक कवर करने वाला हूँ। टाइम एंड वर्क ऑलरेडी हमने कवर कर लिया, आप चैनल में जाकर के देखेंगे, प्लेलिस्ट बनी हुई है टाइम एंड वर्क की, तो आप वहां से जाकर के टाइम एंड वर्क की सारी वीडियोस कवर कर सकते हैं। यदि आपने नहीं कवर किया तो वर्क एंड वेजेस की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से जाकर आप उन्हें इजीली कवर कर सकते हैं। और अगली बात, हम अगले जो हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो स्टार्ट होने वाला दोस्तों पाइप एंड सिस्टम का, तो उसे भी आप जाकर के रेगुलरली फॉलो करिएगा। क्वेश्चन की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है, लिखा हुआ उसमें फॉर पीडीएफ। तो आप जाकर उसमें लिंक पे क्लिक करेंगे, आप टेलीग्राम में पहुंच जाएंगे और टेलीग्राम में जाकर के आप उसे डायरेक्टली डाउनलोड कर लेंगे और वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा दोस्तों कि आपको ये सब चीजें पसंद आ रही होंगी। यदि पसंद आ रही हैं तो आप बढ़िया ऐसे इनको फॉलो करते रहिएगा और आपका जो एग्जाम है उसको आप क्रैक करिए। ओके, तो घर में रहिए, सेफ रहिए, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड गॉड ब्लेस यू टू ऑल। थैंक यू।